दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि उनको डिस्चार्ज मिल चुका है, लेकिन आपको बता दें उनकी उम्र 98 इयर्स की हो चुकी है। इस बीच सबके लिए चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बॉलीवुड एक्टर्स आए दिन दिलीप साहब और सायरा बानो के घर जा रहे हैं और उनका हाल चाल पूछ के आ रही है। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस दौरान दिलीप साहब जितनी बात कर सके उतनी बात तो कर ही रही है। वहीं बॉलीवुड स्टार्स को अपनी जिंदगी से जुड़े हुए किस्से सुना रही है। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि दिलीप साहब कभी भी सायरा बानो का साथ ना छोड़े। इसी बीच दिलीप साहब ने बताया कि जब उनको जेल जाना पड़ा था, जी हाँ, काफी हैरानी कर देने वाला है कि दिलीप साहब भी जेल रहकर आ चुके हैं, सच में रहकर आ चुके हैं और वहां पर उनकी पिटाई भी हुई थी। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ सादिका कौर। आज इस खास प्रोग्राम में जनता तक में हम आपको बताएंगे दिलीप साहब से जुड़ा एक और किस्सा, क्योंकि इन दिनों दिलीप साहब भी हर जगह ट्रेंड में है। हर कोई उनसे जुड़ी हुई बातें जानना चाहता है, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ा था जेल। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिलीप कुमार पिछले कई सालों से बीमार चल रहे हैं। उनकी तबीयत भी खराब है। वहीं हाल ही में वो फिर से हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसी बीच दिलीप को हर कोई याद कर रहा है, उनकी फिल्मों और उनके हर एक उस किस्से को जिसकी वजह से उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता है। आपको बता दें, बॉलीवुड का शायद ही ऐसा कोई स्टार होगा जो दिलीप साहब से मिलने उनके घर ना गया हो। आमिर खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक सब दिलीप कुमार के घर पर उनसे मिलने के लिए गए। वहीं बता दें आपको कि दिलीप साहब इन दिनों अपने पुराने दिनों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। इसी बीच उन्होंने और सायरा बानो ने फैंस के आगे वो किस्सा शेयर किया जो दिलीप साहब ने सायरा को बताया था, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा था। जी हाँ, ये सुनकर आप हैरान हुए होंगे कि दिलीप साहब भी जेल जा चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो किस्सा। 98 इयर्स के दिलीप कुमार इन दिनों खराब सेहत से जूझ रहे हैं। 11 दिसंबर 1922 को जन्मे अभिनेता ने भारतीय फिल्म जगत को कई बेहतरीन फिल्में दी, लेकिन दिलीप कुमार का ये सपना नहीं था कि वो फिल्मों में काम करें, बल्कि वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाया करते थे। उनके पिता फलों के व्यापारी थे और दिलीप कुमार भी बिजनेस में पिता की मदद करते थे। लेकिन एक बार किसी बात को लेकर पिता ने उनका झगड़ा हो गया। जी हाँ, पिता से उनका झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर पुणे चले गए। दिलीप कुमार ने यहीं रहते हुए भारत की आजादी के लिए गिरफ्तारी दी थी। बता दें, इस बात का जिक्र दिलीप कुमार ने अपनी आत्मकथा द सबस्टेंट एंड द शैडो में भी किया है। उन दिनों भारत पर कांग्रेसों का शासन था और हर तरफ से विरोध के स्वर बुलंद हो रहे थे। दिलीप कुमार पुणे आए और गुजारा करने के लिए उन्होंने पुणे ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में नौकरी कर ली। उन्हें अंग्रेजी की अच्छी समझ थी, जिस कारण उन्हें कैंटीन असिस्टेंट के पद पर रख लिया गया। कैंटीन के रहने के दौरान ही उन्होंने खुद का सैंडविच काउंटर खोला था। अंग्रेज उनकी सैंडविच को बहुत पसंद करते थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने कैंटीन में एक दिन भारत की आजादी के समर्थन में एक आयोजन किया। इस आयोजन में दिलीप कुमार ने आजादी की लड़ाई का समर्थन किया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उनका काम भी बंद हो गया था और बाद में वापस उन्हें पिता के पास मुंबई लौटना पड़ा था। बता दें, दिलीप कुमार को फिल्मों में आने की सलाह एक्ट्रेस देविका रानी ने दी थी। उन्होंने ही दिलीप कुमार, जिनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, उनको ये नाम दिया था। बॉम्बे टॉकीज की मालकिन देविका रानी ने दिलीप कुमार को 1250 रुपए में अपने यहाँ नौकरी पर रखा था। दिलीप कुमार ने साल 1944 में फिल्म ज्वार भाटा से अपने करियर की शुरुआत की। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही कई बार और फिल्मों में भी दिलीप कुमार को
असफलता का मुंह देखना पड़ा और तब आई फिल्म मिलन। इस फिल्म की सफलता ने दिलीप कुमार को बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कर दिया। इसके बाद तो जैसे उन्होंने सफल फिल्मों की झड़ी लगा दी। जुगनू, शहीद, दाग, आन, देवदास, नया दौर, मुगले आजम, ये सभी फिल्मों से दिलीप कुमार शीर्ष अभिनेताओं में गिने जाने लगे। वो हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग माने जाते थे और इसकी वजह ये थी कि उन्होंने फिल्मों में जितने भी किरदार किए वो सारे ट्रेजेडी भरे थे। वहीं आपको बता दें, ये किस्सा दिलीप कुमार ने सायरा बानो से भी शेयर किया था। दिलीप ने कहा था कि उन दिनों जेल जानो मानो सबके लिए आम बात थी, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल भी आम बात नहीं थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहा करता था। वहां पर हम लोग अंग्रेजों की बात मान लिया करते थे, जैसा वो कहते थे कर लिया करते थे। लेकिन जब मुंबई आया तो मैंने सीखा कि कैसे हमें अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी है। वहीं से मैं एनकरेज हुआ और मैंने कैंटीन में रहते हुए, उनके वहां काम करते हुए उनके खिलाफ आवाज उठा दी और उसके बाद मुझे जेल पर भेजा गया। वहां दिलीप ने बताया कि अंग्रेजों ने उनकी पिटाई की। उस पिटाई के बाद उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि अब उनका यहाँ पर रहना सेफ नहीं है और वापस वो अपने पिता के पास चले गए। दिलीप बताते हैं कि मैं आज जितनी उम्र का हो गया और मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, मैंने इतना कुछ अपनी आंखों से देखा है कि शायद अगर मैं ये सब कुछ किसी के आगे बयां करूं तो मुझे पूरी जिंदगी बीत जाएगी। बता दें, दिलीप कुमार ने अपनी बुक, जी हाँ, उसमें सब कुछ लिखा है कि किस तरीके की उन्होंने लाइफ जी है। आपको बता दें कि दिलीप कुमार ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। सैंडविच बेच कर उन्होंने अंग्रेजों का तो दिल जीता है। वहीं जब वो बॉलीवुड में आए तो शुरुआत में उन्होंने किसी का भी दिल नहीं जीता, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने वो मुकाम हासिल किया कि शायद वो मुकाम कोई और हासिल ना कर पाया हो। आज जब दिलीप साहब इतने बीमार हैं तो हर कोई सिर्फ यही उम्मीद कर रहा है कि दिलीप साहब जल्दी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं और थोड़े बहुत पहले जैसे हो जाएं, ताकि वो सायरा बानो के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिता सके, क्योंकि दिलीप के अलावा सायरा बानो का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दिलीप साहब से 22 साल छोटी सायरा बानो को हर समय यही चिंता लगाई रहती है कि कहीं वो इस दुनिया में अकेली ना रह जाए, दिलीप साहब उनको छोड़कर ना चले जाएं। वहीं जब निधन की खबरें फैली थी तब भी वो रो पड़ी थी और उन्होंने अपने फैंस को बताया था कि निधन की खबरें बहुत ज्यादा झूठी हैं और प्लीज ऐसी खबरों को ना फैलाएं, इससे मुझे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। मैंने दिलीप साहब का ध्यान रखने के लिए अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी है, अब ये मुझसे दूर हुए तो मैं नहीं रह पाऊंगी। जी हाँ, बहुत संघर्ष करके उन्होंने बॉलीवुड में मुकाम हासिल किया, लेकिन उस संघर्ष से पहले वो एक बार मुंबई आ चुके थे, बल्कि एक्टिंग करने नहीं लेकिन कुछ और करने, क्योंकि उनकी अपने पिता से लड़ाई हो गई थी। जहां उनके पिता फलों के व्यापारी थे, उनका जीवन अच्छा खासा बीत रहा था, लेकिन पिता से लड़ाई के बाद, क्योंकि ये लोग काफी भाई बहन थे, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पिता का घर छोड़ देंगे और पाकिस्तान से आ गए मुंबई और वहां पर सैंडविच बेच रहे। हालांकि पहले उन्होंने सैंडविच कैंटीन में बेचा और बहुत फेमस हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का वहां पर काम खोला, जिनकी सैंडविच को अंग्रेज बहुत पसंद करते थे। लेकिन अचानक से उनकी किस्मत बदली और आज वो इतने बड़े अभिनेता हैं। 1922 में जन्मे दिलीप कुमार। जी हाँ, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।